बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम है 30 मार्च है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को मुलतवी करने के केस की अहम तरीन समाअत जारी है। आज इस समाअत का चौथा दिन है। समाअत के आगाज में आज कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज होना था। तमाम तर रिपोर्टर्स कमरा अदालत सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे। आज इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने पिछले 3 दिन तक इस केस की समाअत की, तहरीके इंसाफ के वकला को सुना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को सुना, आज अचानक इस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। एक बहुत ड्रामाई तब्दीली आई। वो कैसे आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस केस के अंदर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का डंडा चल गया है। गुज़िश्ता तकरीबन 4 दिन से जो पूरा माहौल बनाया जा रहा था, पूरी मुहिम बनाई जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद को या तो इस बेंच से अलग कर लें या वो फुल कोर्ट बेंच जो 16 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच है वो बेंच तश्कील दें, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा हों, जिसमें वो तमाम तर जजेस हों जिनको हुकूमत इस बेंच के अंदर शामिल करना चाहती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका दिया है। आज इस केस की समाअत के चौथे दिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो तमाम तर डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है। मेरे दाएं जाने पार्लियामेंट हाउस है जहाँ पर कल जो है वो एक बिल पेश किया गया, उसके साथ सेनेट है। सेनेट में जो है वो इस टाइम कार्रवाई चल रही है। सेनेट में अब से कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल है उसको पेश किया गया और ख़बर यही है कि वो मंजूर कर लिया गया है। इतलात ये हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच टूटा था वो अब से कुछ देर बाद दोबारा तश्कील दे दिया जाएगा। आज सुबह से लेकर अब तक हुआ क्या है? मामला ये है कि सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात मुलतवी हुए हैं उस केस की बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी। तमाम तर रिपोर्टर्स कमरा अदालत में मौजूद थे। कोर्ट रूम नंबर 1 में हम तमाम रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। कमरा नंबर 1 में 11:30 बजे अदालती अमला आया और उसने ये बताया कि 11:30 बजे से समाअत अब 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, यानी 1 घंटा इस समाअत को ताखीर से ये शुरू होगी। 12:30 बजे तक तमाम तर रिपोर्टर्स कमरा अदालत में भी मौजूद रहे। अमूमी तौर पर ये समाअत जो है ये 11:30 बजे ही शुरू होती थी और कल रात को जो कॉज लिस्ट जारी की गई थी, जिस टाइम समाअत का टाइम दिया गया था वो 11:30 बजे ही था। बहरहाल अदालती अमले ने आके बताया कि अब ये समाअत 12:30 बजे शुरू होगी। 12:30 बजे तमाम तर रिपोर्टर्स, तमाम तर अदालती अमला कमरा नंबर 1 कोर्ट रूम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ जज साहबान पांचों जो जज थे वो कमरा अदालत में तशरीफ़ लेकर आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आए जिनकी सरबराही में ये केस चल रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन आए, जस्टिस मुनीम अख्तर आए और दीगर 2 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा हैं वो भी इस बेंच में समाअत करने के लिए जो है वो कमरा अदालत में आए। इस दौरान जो है जस्टिस अमीनुद्दीन ने कुर्सी संभालते ही कहा कि मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि बिल्कुल आप समाअत का भी आगाज़ हो चुका था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा बिल्कुल आप कहें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल जो रिमार्क्स दिए गए, कल जो मामलात हुए हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो 3-2 के फैसले को गलत करार दिया और 4-3 के फैसले को ठीक करार दिया, उसके बाद मैं अपने आप को इस बेंच से अलग करता हूं। लिहाजा इस बेंच को तोड़ दिया जाए और मुझे इस बेंच से अलग कर दिया जाए। मैं इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो नहीं कर सकता। मैं जो है इस समाअत को सुनने से माफ़ी चाहता हूँ। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। चूँकि गुज़िश्ता 3-4 दिन से माहौल बनाया जा रहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो लार्जर बेंच बना है इसको तोड़ दिया जाए या फुल कोर्ट बेंच बना लिया जाए। अब तमाम तर नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब। चूँकि पिछले 3-4 दिन से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, उनके सहूलतकारों ने, पूरे मीडिया ने, मरियम नवाज शरीफ ने जो पूरा माहौल बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ कि वो किसी तरीके से ख़ुद को इस बेंच से अलग कर लें या वो जजेस इस पर शामिल किए जाएँ जो नून लीग जिनको इस बेंच का हिस्सा बनाना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैर ये समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। और फिर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि लार्जर बेंच टूटने के बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाएगा कि अब वो फुल कोर्ट बेंच बनाएं या जस्टिस काजी फाइज ईसा या दीगर जजेस को जो है वो इस बेंच के अंदर शामिल करें। तो खबर ये आई कि आज ही यानी आज 30 मार्च को ही
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा लार्जर बेंच बना देगा और हो सकता है ऐन मुमकिन है कि अब से 2-3 घंटों बाद दोबारा एक बेंच तश्कील दे दिया जाए जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं उस केस की समाअत करे। तो लम्हा ब लम्हा यहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो रही है, यानी एक हर गुजरते पल के साथ पहले से कोई ना कोई बड़ी खबर, पहले से कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात मुलतवी किए गए उसकी केस की समाअत का चौथा दिन था। अभी तक इस टाइम तकरीबन दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, अभी तक समाअत शुरू नहीं हुई, चुके लार्जर बेंच टूट गया है। अब अदालती अमला ये कह रहा है, जो रिपोर्टर्स इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि लार्जर बेंच दोबारा आज तश्कील दे दिया जाए, यानी जस्टिस काजी अमीनुद्दीन को निकाल कर दीगर जो जजेस इस बेंच का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस बेंच का हिस्सा बन जाएं। लेकिन सवालात ये हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा या दीगर जो जजेस हैं उनको इस बेंच का हिस्सा बनाएगी, और अगर अभी भी उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो क्या हुकूमत इस बेंच को तस्लीम करेगी। मामलात दिन ब दिन जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जिस तरह एक पूरा महाज खड़ा किया गया, जिस तरह बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो है वो एक पूरा माहौल बनाया कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनको इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी तक इतलात ये हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर सूरत में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हर सूरत में जो है वो ये चाहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। बहरहाल इस केस की समाअत के जो पहले दिन 3 दिन की कार्रवाई थी वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर थी। उस कार्रवाई के मुताबिक ये नामुमकिन है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। तीनों दिन वो बेबस रहे, तीनों दिन उनके वकला जो हैं वो आए बाएँ शाएँ करते रहे, हुकूमत के वकला आए बाएँ शाएँ करते रहे। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका एक बुनियादी सवाल था जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी बार बार पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार है इलेक्शन को मुलतवी करना। इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तमाम तर नज़रें हैं। मैं अब दोबारा कोर्ट रूम नंबर 1 में जा रहा हूँ, जाकर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।